आज हम बिहार ज्योग्राफी के एक ऐसे कोर और हाई इल टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं जहाँ से प्रीलिम्स में एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, द रिवर सिस्टम्स ऑफ बिहार। बीपीएससी अक्सर रिवर्स के ओरिजिन, उनके लेंथ, कहाँ से एंटर करती है, एंट्री पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें पूछता है। ठीक है, तो अगर आप बुक्स उठाकर इन फैक्ट्स को रटोगे तो डेटा ही कंफ्यूज कर देगा। इसलिए मैंने मल्टीपल स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक और रिसोर्सेज को रेफर करके ये पूरा मैप बनाया है, क्योंकि मुझे भी कहीं नहीं मिला। तो मैंने इसे 4 से 5 घंटे मुझे लग गए बुक से पढ़ के, एंड देन एक एक डिटेलिंग करी है। आप देखोगे पीवाईक्यूज आप इजीली सॉल्व कर पाओगे इस मैप के थ्रू। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले गंगा रिवर को देखते हैं। ठीक है, तो गंगा रिवर जो है हमारे स्टेट को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न प्लेन एंड सदर्न प्लेन। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन एंड सदर्न प्लेन। नॉर्थ बिहार की जो रिवर्स हैं वो हिमालयन रिवर्स है, एंड ये पेरेनियल होती है, यानी कि यहाँ पे सालों भर पानी रहता है और काफ़ी ज़्यादा स्विफ्ट्स और फ्लड्स के लिए जानी जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं गंगा रिवर। तो गंगा का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो गंगा का ओरिजिन गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है। ये बिहार में बक्सर के चौसा से एंटर करते। ठीक है, ये है गोमुख, ये बिहार में एंटर कर रही है बक्सर में। ठीक है, ये बिहार और यूपी के बॉर्डर भी बनाती है। बिहार के अंदर ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करता है। टोटल इसका जो लेंथ होता है वो 445 किलोमीटर होता है, एंड देन ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ठीक है, इसका माउथ बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो 445 है, कहीं पे आपको 445, कहीं 405, ऐसे कुछ थोड़ा बहुत का फर्क डेटा में मिल जाएगा। ठीक है, बट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको याद रखना है। तो गंगा जो है हमारे स्टेट यानी बिहार से कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है? तो 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। ठीक है, अगर आपको कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, वो 12 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, अगर ये आपको याद करना है विथ ट्रिक, तो मैं इसके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद ये भागलपुर कटिहार रीजन से एग्जिट करके और वेस्ट बंगाल होते हुए बे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाती है। एंड गंगा रिवर जो है हमारे स्टेट को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये था हमारा गंगा रिवर। अब आ जाते हैं नॉर्दर्न बिहार रिवर्स पे। ठीक है, ये पेरेनियल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं घाघरा रिवर। सबसे वेस्ट में है घाघरा रिवर ये। ठीक है, एंटर कहाँ पे करती है? तो सारण में एंटर करती है। इसका ओरिजिन तिब्बत प्लेट्यू नेपाल में मापचा चुंगो ग्लेशियर से होता है। ये बिहार में सारण से एंटर करती है और गंगा में कहाँ पे मर्ज करती है? तो रावेलगंज के पास सारण में। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है गंडक रिवर। ये है गंडक रिवर, 260 किलोमीटर इसका लेंथ है। ठीक है, नारायणी एंड सालिग्रामी इसे कहा जाता है। ठीक है, नारायणी एंड सालिग्रामी, एक पीवाईक्यू भी है, सो बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेपाल में सप्तगंडकी प्लेन भी कहते हैं, एंड ये बिहार में वेस्ट चंपारण के वाल्मीकि नगर त्रिवेणी, ठीक है, त्रिवेणी पर एंटर करती है और 260 किलोमीटर बहते हुए पटना के अपोजिट सोनपुर हाजीपुर के पास पाहिलजा घाट पर गंगा से मिलती है। यहाँ पर पाहिलजा घाट पटना में गंगा से मिलती है। तो ये भी क्वेश्चन होता है कि गंगा पे कहाँ पे मिलती है, अदर नेम क्या है, कितना लेंथ है, ओरिजिन कहाँ से होता है, ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। तो ये सारे फैक्ट्स हमें ध्यान रखने हैं। तो गंडक की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? 7 ट्रिब्यूटरीज है। पहला है त्रिशूली, बूढ़ी गंडक,
मसियानगढ़ी, सेती, दरौंदी, मादी एंड काली। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बूढ़ी गंडक। ये बाकी रिवर्स की तरह डायरेक्ट नेपाल के बड़े पहाड़ों से नहीं बल्कि बिहार के अंदर ही वेस्ट चंपारण के सोमेश्वर के पास चौतरवा चौर से नियर बिसामपुर वेस्ट चंपारण में से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, इसका लेंथ 320 किलोमीटर है। ठीक है, ये देखो 320 किलोमीटर है, बहुत बड़ी लंबी नदी है। ठीक है, नॉर्थ बिहार की सबसे लंबी नदी है। ये गंडक के पैरेलल बहते हुए खगड़िया में जाकर गंगा से मर्ज होती है। यहाँ पे खगड़िया में मर्ज होती है। ठीक है, इसकी छोटी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है तो मसान, बालोर, पांडेय, सिकता, तिलावे, तियूर, धनौती, कोहरा एंड दंदा। ठीक है, नेक्स्ट है बागमती रिवर। ये बागमती रिवर जो है बूढ़ी गंडक के ईस्ट में है। ये नेपाल के शिवपुरी रेंज, महाभारत रेंज से निकलती है और बिहार के सीतामढ़ी से एंटर करती है। ठीक है, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो दो है, एक लालबाकिया एंड एक लखनदेई। ठीक है, ये 394 किलोमीटर है और इसकी साइड ट्रिब्यूटरीज है और ये ट्रिब्यूटरीज तो ये दोनों हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कमला रिवर। मिथिला रेंज की वेरी फेमस रिवर है ये कमला रिवर। ठीक है, ये देखो 120 किलोमीटर है इसका लेंथ। ठीक है, एंड नेपाल के महाभारत रेंज नियर सिंधौली गढ़ी से ओरिजिनेट होती है और मधुबनी के जयनगर टाउन से बिहार में एंटर करती है। इसका लेंथ 120 किलोमीटर है एंड बलान रिवर के कोर्स को फॉलो करता है ये, इसलिए इसको कमला बलान भी बोला जाता है। ठीक है, ये कुर्सेला कटिहार में जाके गंगा में मर्ज होते हैं। अब आते हैं कोसी रिवर। कोसी रिवर को क्या बोलते हैं, सौरव बिहार किस रिवर को बोलते हैं, कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसका लेंथ है 260 किलोमीटर। ऑलराइट, कहा जाता है इसे सौरव बिहार क्यों कहा जाता है बताइए। क्योंकि ये अपना रास्ता बदलने के लिए पूरे देश में फेमस है। ये नेपाल, तिब्बत, हिमालय में 3 मेन स्ट्रीम्स। ठीक है, अरुण, संकोशी, सुनकेसी, अरुण, सुनकेसी और तामूर कोसी, ये तीनों के कन्फ्लुएंस से मिल के बनता है। तो एक PYQ भी था कि नीलांजन एंड मोहाना, ये इनके कॉन्फ्लुएंस से कौन सी रिवर बनती है, या मतलब इसके अपोजिट भी था। ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि अरुण, सुनकेशी एंड तामूर कोसी मिलके कौन सी रिवर बनती है, या फिर कोसी रिवर किन रिवर के कन्फ्लुएंस से मिलके बनती है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी का क्या कौन कौन सी है तो फरैनी धार, धेमाना धार, बागमती, कमला बलान, भूर्ती बलान एंड त्रिजुगा। एंड जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट रिवर है नॉर्थ प्लेन की वो है महानंदा, 376 किलोमीटर है। ठीक है, और सिक्किम के दार्जिलिंग हिल से ओरिजिनेट होती है। ट्रिब्यूटरी है बालासुन, रतवा, कनाकी एंड एंटर करती है पूर्णिया में। ठीक है, अब आते हैं साउथ पे। हाँ, एक और चीज़, ये जो रिवर्स है ना इसका डायरेक्शन कैसे है, जैसे ये अगर हम लोग डायरेक्शन देखें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो अगर हम लोग इधर से इधर की ओर आए तो ये इसे क्या बोलेंगे, नॉर्थ फ्लोइंग। ठीक है, नॉर्थ से फ्लो होकर साउथ में आ रही है। अगर हम लोग इसके अपोजिट चलें, साउथ से नॉर्थ में जाएं तो इसे साउथ फ्लोइंग रिवर कहेंगे। ठीक है, तो जो ये रिवर्स है ना, ये सारे ऊपर वाले जितने रिवर्स है, गंडक, बूढ़ी गंडक, ये सारे रिवर्स, ये सारे जो इस वाले एरिया के जो रिवर्स हैं, ये सारे रिवर्स जो हैं वो साउथ फ्लोइंग रिवर से। क्यों, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से होते हुए, मतलब ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ फ्लो कर रही है, इसलिए इसे साउथ फ्लोइंग रिवर्स कहेंगे। और ये जो है ना, ये सारे रिवर्स, सोन, पुनपुन, ये सब साउथ फ्लोइंग रिवर्स है, सॉरी नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स, क्योंकि इसका डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि नॉर्थ फ्लोइंग है। ठीक है, ये PYQ भी है। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं
साउथ के रिवर्स को, तो सबसे पहले है कर्मनासा रिवर, सबसे वेस्ट में है कर्मनासा, जिसे कि हिस्टोरिकली अपवित्र भी माना जाता है। एंड ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट से ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट के रोहतास प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है और 76 किलोमीटर इसका लेंथ है। बिहार और यूपी का नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करती है, ठीक है। चौसा के पास गंगा से मिल जाती है, ठीक है। एंड इसी रिवर पे एक इंद्रपुरी बराज भी है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं चंद्रप्रभा, दुर्गावती, करौंती, नादी एंड खजूरी, ठीक है। नेक्स्ट है सोन रिवर। सोन रिवर का जो है ओरिजिन कहाँ से होता है? सोन रिवर का ओरिजिन अमरकंटक हिल, मध्य प्रदेश, मैकाल माउंटेन, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरी रिहंद एंड नॉर्थ की ओर। कहाँ पे मिलती है गंगा से? तो पटना में, ठीक है। अब आता है पुनपुन रिवर। पुनपुन रिवर का ओरिजिन हजारीबाग प्लेट्यू से होता है, पलामू डिस्ट्रिक्ट, झारखंड। ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? तो बताने, दोरधा, मदार एंड मोहार। पुनपुन का जो लेंथ है वो 200 किलोमीटर है, ठीक है। एंड ये कहाँ पे मिलती है गंगा से? तो फतुआ में मिलती है, ठीक है। ये देखो फतुआ में। मैंने जब एक क्यों देखा तो मुझे लगा कि ये मुझे ऐड करना पड़ेगा, ये मैंने देखा ये तो पहले से मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट रिवर है फाल्गु रिवर, ठीक है। फाल्गु जो है बहुत ही सेक्रेड रिवर है, जिसे निरंजना भी कहते हैं, जहाँ बोध गया में लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटमेंट मिली थी और जहाँ पिंडदान भी किया जाता है। तो ये दो हिल स्ट्रीम्स नीलांजन एंड मोहाना के कॉन्फ्रेंस से मिलके बनता है, ठीक है। इसकी कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है। इसका जो लेंथ है वो 135 किलोमीटर है एंड ये भी एक PYQ है, ठीक है। तो याद रखेंगे। और कहाँ से एंटर करती है? तो गया में, ठीक है। नेक्स्ट रिवर है क्यूर रिवर। क्यूर रिवर सबका डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से होता है? तो गिरिडि डिस्ट्रिक्ट, झारखंड, तीसरी हिल रेंज। इसकी भी कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है। कहाँ पे मिलती है गंगा से? तो सूरजगढ़, लखीसराय। 101 किलोमीटर इसका लेंथ है। नेक्स्ट है अजय रिवर, ठीक है। अजय रिवर ये 136 किलोमीटर, इसका ओरिजिन देवघर, झारखंड से हुआ है, स्मॉल हिल एंड साउथ वेस्ट ऑफ मुंगेर में, ठीक है। ट्रिब्यूटरी इसके कौन कौन सी? तो पात्रो, जयंती, तुमोही, तुमोनी एंड कुनूर, ठीक है। एंड ये रिवर जो है ना वेस्ट बंगाल की तरफ फ्लो कर जाती है एंड जहाँ ये आगे जाकर भागीरथी हुगली रिवर से मिलती है, ठीक है। तो ये था हमारा रिवर्स बिहार का, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे एंड कुछ PYQs देख लेते हैं फटाफट से। पहले तो ये देखिए, बिहार में प्रवाहित होने वाली इन नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाह होने वाली कौन सी नदी? कमेंट कीजिए कौन सी नदी है, ठीक है। क्योंकि और आप मैप के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, आप देखेंगे। ये देखिए रिवर, विच आर द फॉलोइंग रिवर्स जॉइंस द गंगा एट फतुहा, ठीक है। कमेंट आंसर कमेंट करिए। ये और ये क्वेश्चन 69th BPSC का है। द अदर नेम ऑफ रिवर गंडक इज, इसे भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिए फाल्गु रिवर, ठीक है। फाल्गु सेक्रेड रिवर फ्लोइंग इन बिहार इज फाउंड बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ व्हिच रिवर्स, ठीक है। ऐसे तो ये है, ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ठीक है। एंड बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप PYQ के इस मैप के थ्रू सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो 1 पेजर नोट्स दिख रहा है ना, ये है तो बहुत छोटा लेकिन इसमें इतनी डिटेलिंग है, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ओरिजिन कहाँ हुआ है, किस रिवर का। नॉर्थ में मैंने ये मैप भी बना रखा है बिहार का कि हाँ किस डिस्ट्रिक्ट से एंटर कर रही है, मतलब और इसका लेंथ क्या है, अदर नेम क्या है, मतलब एवरीथिंग एट वन प्लेस। तो
यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द पी वाई क्यूज, एंड जो भी फ्यूचर एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे तो आप कर